हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स। दोस्तों, एलआईसी का एओ का प्री एग्जाम आपका सबका हो ही गया होगा और काफी अच्छा पेपर रहा होगा, ये उम्मीद मैं करता हूँ। अ, अब प्रिपरेशन करनी है मेंस की, क्योंकि एलआईसी एओ में जो आपके हाथ में पोस्ट आएगी ऑफिस मेंस के भरोसे आएगी। और मेंस में आपके पास जीए के अराउंड दो सब्जेक्ट्स है। एक करंट अफेयर्स का पेपर आपका अलग से जाएगा, दूसरा पेपर हमारा इंश्योरेंस अवेयरनेस का है, और जिसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस भी होगा। अब जिन्होंने इसके पहले पढ़ाई नहीं की है, जिन्होंने इसके पहले इंश्योरेंस अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस का प्रिपरेशन नहीं किया होगा, उनके लिए एक छोटी सी स्ट्रैटेजी है 30 डेज की। बिकॉज नवंबर में हमारा एग्जाम है, नवंबर में मोस्टली 8 नवंबर के आसपास हमारा एग्जाम रहेगा। तो 1 मंथ में हम क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस फाइनेंशियल अवेयरनेस वाले सब्जेक्ट की, अगर कर सकते तो क्या प्लानिंग रहेगी, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो इसका पूरा 30 डेज का प्लान मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, और उसी 30 डेज के प्लान को आपको फॉलो करना है। अगर आप ये 30 डेज का प्लान फॉलो करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका ये पेपर बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप इसको क्लियर कर पाएंगे। तो ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ हमारे आज के इस डिस्कशन को। वंस अगेन वेरी वेरी वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है डॉक्टर पुष्पक पांडे और मैं स्टार्ट करूंगा हमारे आज के इस डिस्कशन को। दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, जिस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको नोट्स सारे मिल जाएंगे, जिस किसी मॉड्यूल के, जिस किसी चैप्टर के, जिस किसी टॉपिक के अगर आपको नोट चाहिए तो आप डेफिनेटली इस टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हो, जहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, इस पूरे सेशन को मैंने 3 पार्ट में, या ये जो 30 डेज की स्ट्रैटेजी है उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सो स्टार्टिंग के जो डे 1 टू डे 10 रहेगा, ये फाउंडेशन बिल्डिंग का हम दे देंगे। क्या अभी फाउंडेशन बिल्डिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी आप अच्छे तरीके से अपने बेसिक्स को, फाउंडेशन को यहाँ पे डेवलप कर सकते हो। सेकंड फेज जो है वो कोर रीइंफोर्समेंट्स और करंट अफेयर्स मींस इंश्योरेंस और फाइनेंस ओरिएंटेड जो करंट अफेयर्स है। बिकॉज इस इंश्योरेंस अवेयरनेस के पेपर में ये भी सवाल थोड़े देखने को मिलते हैं। जो करंट अफेयर्स का अलग पेपर है वो तो आपको अलग से प्रिपरेशन करनी है, उसके ऊपर भी मैं एक छोटा सा वीडियो जरूर लेके आऊंगा बहुत जल्दी। और फेज जो 3 है इसका, जो मैंने प्लान बनाया, उस प्लान में लास्ट इज अबाउट द रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। जी हाँ, मैंने लास्ट के 10 दिन ऑलमोस्ट रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए रखे। बिकॉज एक बात बहुत जरूरी है, जिन्होंने इसके पहले एग्जाम दी होगी, रिवीजन अगर आपकी ना हो तो कितना भी कुछ भी पढ़ लो, किसी भी नोट से पढ़ लो, किसी भी कैप्सूल से, या कुछ भी आप कर लीजिए, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। बिकॉज योर रिवीजन मैटर्स अ लॉट। सो उसी इंटेंसिव रिवीजन के लिए मैंने लास्ट के 10 दिन यहाँ रखे। अब ये प्लान कैसा होगा तो मैं डे वाइज प्लान आपके साथ डिस्कस करूंगा। पर उस डे वाइज प्लान को डिस्कस करने से पहले, ऑलरेडी एलआईसी एओ की हमारी बैच चल रही है, साथ में बाकी भी सब्जेक्ट्स की बैचेस है। और इन सारे बैचेस को अगर आपको एक्सेस करना होगा तो सब्सक्रिप्शन मॉडल हमारे पास है। आपको बैचेस का अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो सुपर पास का हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल है, इस मॉडल के थ्रू सारी बैचेस अवेलेबल हो जाती है, ना केवल बैंकिंग की पर एसएससी, रेलवे, टीचिंग, सारे एग्जाम्स की हो जाती है। तो दोस्तों, इसमें सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5 दिन का ट्रायल पीरियड है, 3 मंथ्स का भी है, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, ऐसे हमारे पास ट्रायल पीरियड है। आप उसके प्राइजेस देख सकते हो। और ये प्राइजेस तब मिलेंगे जब आप कूपन कोड यूज करोगे PUSHPA के, ध्यान रखना। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस सुपर कोचिंग के साथ ही आपको पास प्रो मैक्स भी मिल जाएगा। जो पास प्रो मैक्स आप टेस्ट सीरीज के लिए यूज करते हो इसी के अंदर रहेगा, तो ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं डे वाइज प्लानिंग। तो सबसे पहले फेज 1 जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसमें फाउंडेशन बिल्डिंग की बात होगी। तो फाउंडेशन बिल्डिंग क्या, हमारा मेजर फोकस होगा इंश्योरेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस के जो बेसिक्स है वो आपको समझने चाहिए सिस्टमैटिकली। थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक्स में जाने की बहुत जरूरत रहेगी यहाँ पे, क्योंकि अगर आप बेसिक्स में नहीं जाओगे तो ये दोनों सब्जेक्ट्स आपको मदद नहीं करेंगे। आप फिर कितना भी पढ़ लीजिए, कितने भी करंट को आप रट के जाइए, जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द हेल्प। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डे 1 आपका जो रहेगा वो आप पूरा इंश्योरेंस का हिस्ट्री पे ध्यान दे दीजिएगा कि इंश्योरेंस की हिस्ट्री क्या है, उसका बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उसके अलावा आईआरडीए क्या है, किस किस टाइप के इंश्योरेंसेस होते हैं के, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेसिक प्रिंसिपल्स और आईआरडीए एस्टेब्लिशमेंट के भी आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे नोट्स डाल के रखे हुए, वहां से भी आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी। हमारे एलआईसीओ की जो बैच है उसके अंदर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहां से भी आप गो थ्रू कर सकते हो। तो आप जब फर्स्ट डे की शुरुआत करोगे तो ये इंश्योरेंस का जो बेसिक वाला पार्ट है वो बेसिक वाला पार्ट आप ध्यान रखना।
हम सेकंड डे की तरफ जाएँगे, तो सेकंड डे ऑफ कोर्स आपका फोकस होगा लाइफ इंश्योरेंस के सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके। इसका भी मैंने अलग से लेक्चर लिया हुआ था कि इसमें अलग-अलग टर्म्स होती है, होल इंश्योरेंस क्या है, टर्म इंश्योरेंस क्या है, एंडोनमेंट पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी, यूलिप पॉलिसीज़, राइडर्स क्या होते हैं, सरेंडर वैल्यू क्या होती है, पेड अप वैल्यू क्या होती है, बोनस क्या-क्या होते हैं। तो वी ऑल डिस्कस अबाउट दीज़ थिंग्स जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। फिर डे 3 आप जनरल इंश्योरेंस की तरफ जाइए। जनरल इंश्योरेंस को बस ओवरऑल ही देख लीजिए। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओवरऑल इसकी बेसिक आइडिया देख लीजिए और इसमें ही हम गवर्नमेंट की इंश्योरेंस स्कीम्स का भी एक पोर्शन आपको कवर करना होगा। फिर डे 4 जो है वो आईआरडीआई को थोड़ा-सा डिटेल में स्पेशली उनके जो रिसेंट रेगुलेशंस है, ओम्बुड्समैन है, इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन, ये सारे फैक्टर्स होंगे। डे 5 में एलआईसी के इंश्योरेंस प्लेयर्स या एलआईसी और अदर इंश्योरेंस प्लेयर्स की बात करेंगे। आपको याद है मैंने अपने बैच में एलआईसी के पॉलिसीज के एक लेक्चर भी लिया हुआ है, उसके नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। फिर डे 6 हम आएंगे फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ। डे 5 तक आपका पूरा इंश्योरेंस का प्रिपरेशन हो जाएगा। डे 6 फाइनेंशियल सिस्टम्स की तरफ, जहां पे फाइनेंशियल सिस्टम हमारे देश की कैसी है, आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडी एग्जैक्टली क्या करते हैं, बैंक्स, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज क्या होती है। थोड़ा सा बैंकिंग अवेयरनेस भी देखना जरूरी है, थोड़ा सा बैंकिंग अवेयरनेस का भी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, क्योंकि दे डू आस्क क्वेश्चन, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स आपके उसी के भरोसे होंगे। जो इंटरेस्ट रेट्स हमारे देश की इकोनॉमी के अंदर बदलते हैं, इसी के भरोसे बदलते हैं। फिर हम डे 8 में जब आते हैं, तो इसी बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 2 आएगा, जहां पे पेमेंट सिस्टम जो आजकल यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस या डिजिटल बैंकिंग की जो बात हो रही है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स, ये सारे कंसेप्ट आप डे 8 में कवर कीजिए। डे 9 फिर आप आओगे म्यूचुअल फंड्स और कैपिटल मार्केट की तरफ। सेबी क्या रोल प्ले करती है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे होंगे। उसके बाद डे 10 पेंशन एंड द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। तो यहाँ पे वापस एक बार अब अटल पेंशन योजना, ईपीएस, यूपीएस आजकल बहुत चल रहा है, एनपीएस हमारे पास है। सो और गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम है, पीएफआरडीए क्या करता है, ये छोटा सा टॉपिक है जिसे आप कवर करना है। तो ये हो गया हमारा डे 10 तक, जहां पे हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं हर टॉपिक की। और ये एक दिन में कवर हो जाता है, इतना बड़ा नहीं है, आपको बस नोट से गो थ्रू करना है। मैंने 30 डेज का प्लान आपके हिसाब से बना के दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। फिर जब हम फेज 2 में आएंगे, मींस नेक्स्ट 10 डेज की तरफ आएंगे, तो यहाँ पे हमें फाइनेंस इंश्योरेंस के स्टैटिक नॉलेज को करंट के साथ लिंक करने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप वो करोगे तो आप एग्जाम रेडी हो जाओगे। क्योंकि एग्जामिनर जो है वो सिर्फ स्टैटिक अलग से पूछेगा, करंट ऐसा नहीं होता है। कई बार सवाल जो है वो मर्ज करके पूछ जाते हैं। अब कई बार ना कई सारे स्टूडेंट शायद कमेंट सेक्शन में ये भी लिखेंगे, मैं पहले ही बोल देता हूँ कि किसका वेटेज कितना है। वेटेज के लिए मैंने ऑलरेडी एक सेशन लिया हुआ था, उस सेशन को आप जरूर देखिएगा, जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के एनालिसिस मैंने किया हुआ है, जिसके भरोसे किसका वेटेज कितना है आपको दिखाई देगा। पर वेटेज एक कंसेप्ट ऐसा है ना कि वो कभी फिक्स नहीं रहता, वो समय के साथ बदलता है, वो हर साल चेंज हो सकता है। इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि भाई हमारा बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो और करंट के साथ उसे हम लिंक कर सके। अब यहाँ पे क्या पढ़ना है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। अब यहाँ पे आईआरडीआई के रिसेंट रेगुलेशंस, एलआईसी की स्कीम्स के इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का डेटा, ये फैक्टर्स होंगे। लास्ट 6 टू 8 मंथ्स की इंफॉर्मेशन यहाँ देखनी पड़ेगी। फिर डे 12 में बैंकिंग, फाइनेंस, करंट ओरिएंटेड न्यूज के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। कि फिर पार्ट 2 में वही है कि बर्जर्स किसके हुए, एनपीएस का क्या सीन चल रहा है, न्यू पेमेंट सिस्टम जैसे सीबीडीसी, ये कुछ कॉन्सेप्ट जहां पे होंगे। डे 14 गवर्नमेंट स्कीम्स में रिसेंटली क्या चेंजेस हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम पढ़ने के चक्कर में सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम कब बनी थी, गवर्नमेंट स्कीम कहां पे लॉन्च की गई थी, हम वही पढ़ते, वही घिसी पिटी चीजें पढ़ते रहते हैं। एग्जामिनर रिसेंट में क्या हुआ, किसको 10 साल हुए, किसको 9 साल हुए, फिलहाल का डेटा कितना है, कितने सब्सक्रिप्शंस हुए हैं, ये सारा डेटा वो यूजुअली पूछते हैं। फिर बजट और सर्वे, बेटा बजट और सर्वे बहुत जरूरी पार्ट होगा कि ये हमें देखना पड़ेगा। कुछ नई अनाउंसमेंट्स तो नहीं किए गवर्नमेंट ने, ये भी हमारा काम होगा। फिर डे 16 इंटरनेशनल इंश्योरेंस एंड फाइनेंस, ये जैसे इसमें वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, एडीबी, या कोई फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी भारत में आ रही है, कुछ अलग तरीके से कुछ हो रहा है, या फिर कोई नया रिपोर्ट आया होगा, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। री इंश्योरेंसेस के ऊपर भी यहाँ पे बात करनी पड़ेगी। फिर डे 17 यहाँ पे आपका रिविजन स्टार्ट होता है। यहां से रिवीजन स्टार्ट होता है। हमारे ऑलरेडी टेक्स्ट बुक के सुपर 5 पे ही आपको पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे, हमारी टेस्ट सीरीज भी है, हमारे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, तो यहां से गिरना के। एक और बात, जब आप ये सब कुछ पढ़ रहे हो ना, नोट्स तो है ऑलरेडी, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी नोट्स मिल जाएंगे सुपर पास पे, साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी नोट्स अवेलेबल है। अपने एक छोटी सी शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करना। शॉर्ट नोट्स के चक्कर में
एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट मत करना नोट्स को। जो नोट्स है उसका एक बेसिक पॉइंट लिख दो अपने पास, बेसिक पॉइंटर लिख दो ताकि जब आप एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करना चाहेंगे, तो फट से रिवीजन हो जाएगी। तो वो थोड़ा-सा आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए ज़रूरी पॉइंटर बन जाएगा। फिर डे 18 की बात करेंगे, यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस कि एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। फिर डे 19 में आप मिक्स टेस्ट सॉल्व कीजिए, इंश्योरेंस और फाइनेंस दोनों को मिक्स करके 50 एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, जो वीक है आपके एरियाज उसको थोड़ा। फिर अगेन आप यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर लो, डे 20 विल बी रिवीजन, क्योंकि रिवीजन जितनी ज्यादा आप करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और कोई अगर नई चीज आपसे स्किप हो गई होगी, कोई करंट अपडेट आपका स्किप हो गया होगा, तो उसको आप ऐड कर दो डे 20 पे। अब आते हैं 21 टू 30, और 21 टू 30 को मैंने क्लियरली क्लियरली इंटेंसिव रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए। अब सीन क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना कि जो रिवीजन करने के लिए बहुत आलस करते हैं, बहुत ही आलस करते हैं। वो कहेंगे 10 दिन में और कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं, और यहाँ वहां पे टेलीग्राम पे अब देखना बहुत सारे नोट्स ऑलरेडी आप भी आ चुके हैं और भी आएंगे। हर कोई अपना पीडीएफ बना बना के देता है, हर कोई कहता है ये बेस्ट नोट्स है, वो बेस्ट नोट्स है। देखिए, आपने जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताया, अगर आपने वो कवर कर लिए किसी भी नोट से, किसी भी नोट से आपने कवर कर लिए, एक बात अच्छे से याद रखना, एग्जाम तब निकलती है जब आपका दिमाग, आपकी मेमोरी आपको साथ देगी। और मेमोरी साथ शॉर्टकट्स के भरोसे नहीं देती है, रिवीजन के भरोसे देती है। जीए में वो जो हरकत है ना, शॉर्ट फॉर्म बता दीजिए, इसको याद रखने का एक तरीका बता दीजिए, एक कोई फॉर्मूला, एक जादू की काड़ी घुमा देंगे, ऐसी हरकतें मत करना। जिसकी रिवीजन अच्छी, उसका रिजल्ट अच्छा, ये रियलिटी है। तो इसीलिए 10 दिन रिवीजन को दीजिए। स्टार्टिंग के 20 दिन में जितना जो पढ़ना है पढ़ लो, जो करना है कर लो, लास्ट के 10 दिन सिर्फ रिवीजन को देना है। उस 10 दिन में कोई भी दोस्त आके आपको बोले, कोई एलआईसी एओ का ऑफिसर भी आपको आके बोले कि ये पढ़ ले, इसके भरोसे मैंने एग्जाम निकाली थी, सबको बोलना भैया राम राम। बहुत जल्दी बता दिया तुम लोगों ने। शायद तुम और 10 दिन पहले बताते तो शायद तुम्हारी बात सुन लेते। अब तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि जो सिलेबस है वो सिलेबस हमने पढ़ लिया है। अब मेरा काम है रिवीजन करना। जितना रिवीजन आप करोगे के सो उतना आपके लिए बेटर होगा। और एक और बात, आप जब मॉक टेस्ट लगाते हो ना, तो मॉक टेस्ट में ये मत देखना कि भाई 100 में से मैंने 50 सॉल्व कर लिए, अब मुझे और 50। देखो, जहां पे गलतियां हुई ना, जो क्वेश्चंस गलत हुए, उसका एनालिसिस करो। पढ़ो वो गलत क्यों हुआ, उसमें क्या सही था क्या नहीं था। अगर आप 1 घंटे की टेस्ट लगा रहे हो, तो 1.5 घंटा उसके एनालिसिस को एक्स्ट्रा दीजिए। 2.5 घंटे आपको टेस्ट पे डालने पड़ेंगे, तब जाके आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी। नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ मेरे मार्क्स आ गए, मेरी रैंकिंग क्या है, हो गया खत्म। नहीं, जो ऑफिसर है उसकी प्रिपरेशन इसके बाद शुरू होती है। टेस्ट तो सब दे रहे, टेस्ट तो सभी दे रहे हैं ना। हजारों बच्चे टेस्ट देंगे, लाखों बच्चे मॉक टेस्ट देंगे, और टेक्स्ट बुक में तो बहुत सारे लोग टेस्ट देते हैं, पर उसमें से सिलेक्ट बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो होते हैं जो उस टेस्ट का एनालिसिस खुद के भरोसे करते हैं, देखते हैं कि भाई गलती कहां पे हुई और उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो ये आपका मेजर फैक्टर होगा। डे 22 बैंकिंग और फाइनेंस का अलग से मॉक लगाइए। डे 23 इंश्योरेंस और फाइनेंस मिक्स मॉक लगाइए। अब यहाँ पे मैंने मॉक्स और रिवीजन को ही डाला हुआ है। देन स्पेशल फोकस स्कीम पे रखिए डे 24, यहाँ पे अच्छी रिवीजन हो जाएगी। के देन करंट अफेयर्स वाला पार्ट देख लीजिए, इंश्योरेंस और बैंकिंग की या फाइनेंस की जो भी न्यूज है वो डे 25 में। डे 26 में आप पीवाईक्यूज या फिर ऐसा ना उस टाइप का पेपर जो बनते हैं, मैं लूंगा, मैं यूट्यूब पे भी सेशन लूंगा, तो वहां से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर डे 27 जो आपके वीक एरियाज है उसको वापस एक बार पढ़िए, जहां जहां पे आपकी गलती बार बार हो रही है। म्यूचुअल फंड्स कई सारे लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, इंश्योरेंस प्रिंसिपल किसी को याद नहीं रहते, वो कीजिए। फिर डे 28 फुल मॉक लगाना, फुल मॉक लगाना, 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। फुल पूरा का पूरा मॉक लगा दीजिए। डे 29 रैपिड रिवीजन कर लो एक बार फट से, और डे 23 लास्ट में पॉलिशिंग। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसको एक बार रिवाइज कीजिए। के मैंने आपको पहले भी कहा था कि लास्ट के 10 दिन में कोई भी नया टॉपिक हाथ नहीं लगाना है। जितना पुराना है अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है, एंड कंट्रोल योर फीलिंग्स ना। वो डर रहता है, इसने वो पढ़ लिया, उसने वो पढ़ लिया। देखो फाइनली आपने प्री भी दी है, आपने और भी एग्जाम्स दी होगी। एग्जाम में बैठने के बाद एक चीज सच में समझ में आती है कि भाई प्रैक्टिस अगर अच्छे से करो ना, सब हो जाता है। किसी के नोट्स पढ़ो नहीं पढ़ो, ये उठाओ, वो सारे वो हरकतें पता है उसकी होती है जिसको पता ही नहीं एग्जाम क्या है, जिसको पता ही नहीं व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द एग्जाम। सो इसलिए रियलिटी ये होती है कि जो भी आप पढ़ रहे हो, आपने पहले ही सारा सिलेबस देख के आपके नोट्स जुगाड़ लिए होंगे, और उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। 10 दिन इज अ ह्यूज टाइम, जिसमें आपको मॉक टेस्ट भी देनी है और आपका रिवीजन आराम से हो जाती है, और इसके भरोसे आप आराम से एग्जाम निकाल दोगे।
ठीक है। अब देखिए इंश्योरेंस स्टैटिक और इंश्योरेंस स्कीम 30 टू 35%, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस 35 टू 40%, करंट अफेयर्स 20 टू 25%, जिसमें इंश्योरेंस और फाइनेंस दोनों का मिक्स रहेगा। के देखो और एक सिंपल चीज है, कंसेप्ट्स एंड फैक्ट्स इसका मिक्सचर होता है, मींस होता है। कभी ये मत सोच के चलना कि फैक्चुअल वाले क्वेश्चंस अलग रहेंगे, कंसेप्चुअल वाले क्वेश्चंस अलग रहेंगे, करंट वाला क्वेश्चन अलग रहेगा और बेसिक वाला क्वेश्चन, ऐसे ऐसे नहीं होता है कि बहुत सारे आजकल तो रियलिटी ये होने लगी है कि 70-80% पेपर ऐसा होता है जिसमें आपके दोनों चीजें ऑटोमेटिकली चेक हो जाती है, तो इसलिए वहां पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि दोस्तों ये 30 दिन का अगर आपने प्लान फॉलो किया ना, मार्क माय वर्ड, यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड मार्क्स। बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, 60-70% आप स्कोर करोगे आराम से। रिवीजन अगर ढंग से की होगी तो 70% से भी ज्यादा स्कोर आपका आ सकता है इंश्योरेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस के पेपर पे। और मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं। मैं सिर्फ नंबर्स बताने के लिए नहीं बता रहा हूं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड पूरा का पूरा प्लान है, तो प्लीज फॉलो इट। बहुत सारे लोग कहते हैं ना जिनका पढ़ाई होती नहीं है, जिनको पढ़ाई करने की इच्छा होती नहीं है, वो हमेशा एक सवाल पूछते हैं, इतने थोड़ी ना मार्क्स मिलते हैं। तुम्हें नहीं मिलते क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई नहीं हुई है। लोगों की पढ़ाई होती है, लोग करते हैं, लोग उतनी प्रॉपरली मेहनत करते हैं और उनको मार्क्स मिल भी जाते हैं आराम से। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर यही थोड़ी ना पढ़ना है, बाकी भी तो सब्जेक्ट है। ये प्लान उसी के हिसाब से बनाया गया है कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। इस प्लान को क्रिएट इसलिए तो मैंने 30 दिन का प्लान बनाया जिसमें मैंने 3 फेजेस बनाए। अगर मुझे लगता तो मैं सारा खिचड़ा आपको दे देता। मैंने ये तीनों फेजेस इसलिए अलग से बनाए क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स की भी प्रिपरेशन है और वो भी आपकी आराम से हो जाएगी। बिल्कुल आराम से हो जाएगी। और अगर आपको एग्ज़ैक्टली और चाहिए कि और क्या करना है, क्या नहीं करना है, फाइनल डे क्या और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम पे जॉइन कर लीजिएगा। मैं एक नोट्स भेजने वाला हूँ, जो शॉर्ट नोट्स होंगे इंश्योरेंस अवेयरनेस के, जो शॉर्ट नोट्स होंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस के, वो मैं बहुत जल्दी भेज दूँगा। नेक्स्ट वीक मोस्टली मैं वो प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। पर नोट्स मैं अभी नहीं भेजूँगा, क्योंकि क्या होता है, रियलिटी मीन्स सच वाली पढ़ाई छोड़ के फिर वो शॉर्ट नोट्स के पीछे ही भागोगे। शॉर्ट नोट्स आपके रिवीजन पर्पस के लिए है। तो आई विल सेंड दोस नोट्स, थोड़ा-सा लेट भेजूँगा, नेक्स्ट वीक के एंड एंड तक भेजूँगा। पहले आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से स्टार्ट कीजिए। तो 10 दिन इनफ होते हैं प्रॉपरली बेसिक्स पढ़ने के लिए, तो प्लीज़ फोकस ऑन दैट, उसकी तरफ ध्यान रखिएगा। तो ये थी थोड़ी 30 दिन की स्ट्रैटेजी। करंट अफेयर्स की भी स्ट्रैटेजी में लेके आऊँगा, क्या पढ़ना है, क्या कौन से टॉपिक्स की तरफ ध्यान देने हैं। और हमारी एलआईसीओ की बैच चल रही है, फाइनेंशियल अवेयरनेस के अभी हमारे टॉपिक्स वापस मंडे से हमारे लेक्चर स्टार्ट हो जाएँगे। तो आप सुपर पास लाइव में हमारे साथ जुड़िएगा, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अगर नहीं लिया होगा, क्योंकि इसमें टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएँगे, पुराने लेक्चर्स के वीडियोज़ भी अवेलेबल रहेंगे। 3 मंथ्स का 329 का सब्सक्रिप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर आप बाकी एग्ज़ाम्स के लिए फोकस करें तो 12 मंथ्स, 18 मंथ्स भी आपके पास है। पीयूएसएचपीए के ये कूपन कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, ठीक है? ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। और एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, आईबीपीएस पीओ के लिए डिस्क्रिप्टिव की एक नई टेस्ट सीरीज़ हमारे टीम ने लॉन्च की है। डिस्क्रिप्टिव की टेस्ट सीरीज़ की बहुत डिमांड होती थी। हज़ारों बच्चे इसकी रिक्वायरमेंट रहते थे और हमारा आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है। तो ये टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो रही है आईबीपीएस पीओ 2025। इसके लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये टेस्ट सीरीज़ जो है वो आपको हमारे सुपर पास में ही अवेलेबल हो जाएगी। तो आईबीपीएस पीओ के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं मेंस के हिसाब से, वो ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ओके?